कृष्ण कीर्तन गान न प्रकार वो सब में भगवान नहीं दे सकता है। भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी को अगर आगे बढ़ना है तो उसको भगवान की अर्चा विग्रह सेवा तो मुख्य करनी ही होगी। जब वो करेगा तो धीरे 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 उसको करने से, नाम जप करने से उसके अंदर रुचि उत्पन्न होगी, ग्रंथ सुनने से, ग्रंथ पढ़ने से फिर वो जाएगा। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी ये तो उसके लिए है ही कि वो भगवान की अर्चा विग्रह सेवा तो करना ही करना है। मंदिर में ना भी करे तो घर में तो कर ही रहा है, क्योंकि भगवान जो है उनके 5 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। राधा रानी कहती है ठाकुर जी आप कृपा कैसे करेंगे संसारी लोगों पे? कहते हैं मैं तो कृपा करने के लिए ही हूं। बोले कृपा हो नहीं रही है, इतने सारे लोग मायावादी बने हुए, छायावादी बने हुए, अध्यात्मवादी बने हुए, लेकिन कोई भी भक्ति नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं वो कनिष्ठ अधिकारी बने, होगा कैसे? तो भगवान कहते हैं मैं पर भगवान हूं, परात परमेश्वर हूं। पर भगवान अपना कृपा करने के लिए व्यू रूप में अवतरित होते हैं। चतुर्व्यूह, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। वह व्यू अवतार में भी जब हम भगवान को नहीं समझ पाते, राधा रानी कहती अभी भी ठाकुर जी आपको नहीं समझ रहे, तो भगवान फिर नीचे वैभव विस्तार करते हैं लीला करने के लिए। कभी राम बन के, कभी नरसिंह बनकर लीला करते हैं। शायद अब लोग भक्त बन जाए, फिर भी लोग भक्त नहीं बनते। तब भगवान कहते अब क्या करूं? राधा रानी की थोड़ी सी और कृपा करे। क्या करें? तो अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में भगवान बैठ जाते हैं कि अरे मैं सबके अंतःकरण में बैठा हूं, अब तो कम से कम समझो, बाहिर मुख ना होकर के अंतर्मुख हो जाओ। तब भी व्यक्ति अंदर भगवान बैठे हैं, ये बाहर मदिरा पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, निंदा चुगली कर रहा है, सब कर लेगा, भूल जाएगा कि अंदर भगवान बैठे। ये जब दान देगा ना तो फोटो खिंचवाएगा, और चोरी करेगा तो देखेगा कोई देख तो नहीं रहा। जब तुम दे रहे थे तब भी भगवान देख रहे थे, जब तुम ले रहे हो तब भी भगवान देख रहे कि नहीं देख रहे? लेकिन इस बात की विस्मृति हो जाना कि अंतःकरण में भगवान बैठे हैं, इसी को कनिष्ठता कहते हैं, इसी को कनिष्ठता कहते हैं। उसके उपरांत राधा रानी बोली अब भी ठाकुर जी आपको नहीं समझ रहे, कुछ तो करिए। भगवान बोले ये अंतिम है, इसके उपरांत और कुछ नहीं। बोले क्या? अर्चा विग्रह अवतार, ये पंचम अवतार है भगवान का। तो बोले कि अच्छा भगवान जो ऊपर है वो अलग है और ये तो अलग है, तो मूर्ति है ना, ये तो मूर्ति है ना। ये मूर्ति नहीं है, ये अर्चा विग्रह है ना। जिस प्रकार बादलों में पानी है, मेघ, वो पानी बरसा झरना बन करके पहाड़ों पर, झरना बन के नदियों में आया, नदियों से वो घूम रहा है बादल और जाकर के कुएं में पानी पहुंच गया, और कुएं से बाल्टी भर के पात्र में निकाल लिया। अब बताइए मेघ से जो पानी आया और जो आपकी बाल्टी में आया उसमें कोई भेद? तो पर भगवान, व्यू भगवान, वैभव भगवान, अंतर्यामी भगवान और अर्चा विग्रह भगवान, इन 5 में कोई भेद नहीं है, साक्षात भगवान है। लेकिन ये बुद्धि, अब अर्चा विग्रह में उसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई, अब वो समझ गया चलो इतनी तो है ही है, लेकिन उसको आध्यात्मिक अपनी परिवर्तन करने के लिए कि मुझे मध्यम अधिकारी भी बनना है, प्रभुपाद जी ने कहा केवल कनिष्ठ मत रहो, आगे बढ़ो, इस पर विचार करना है। क्या करना होगा? उसके लिए ग्रंथराज भागवत की शरण लेनी होगी। चलो मुझे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, चाहे 2 ही श्लोक पढ़ूं, लेकिन उसकी कोई रुचि नहीं है, तो कनिष्ठता पे ही बना रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको देखना चाहिए कि लोगों की ना भगवान पर श्रद्धा होती है, लेकिन भगवान की तदीय वस्तु पर नहीं होती है। राजा प्रताप रुद्र का उदाहरण दिया गया है। राजा प्रताप रुद्र जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे मैं विषयी लोगों से नहीं मिलता हूं, विषय अन्न खाइला दुष्ट हैला मन, दुष्ट हैला मन ना ही कृष्ण स्मरण। अगर किसी विषय व्यक्ति का अन्न खा लिया ना तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, इसलिए जब भी खाऊंगा प्रसाद खाऊंगा। महाप्रभु ने नियम दिया हम वैष्णव भक्तों को कि वैष्णव को कभी किसी और के हाथ का अन्न नहीं खाना है, तो दुष्ट हो जाएगा मन, कृष्ण स्मरण नहीं होगा। तो राजा प्रताप उससे मिलते नहीं थे। अब कनिष्ठ अधिकारी होता तो अरे बुलाओ, राजा है, 2-4 मंदिर तो बना देगा हमारे, है उसको बुलाओ बुलाओ बुलाओ। लेकिन वो बोलते थे नहीं, मैं विषय व्यक्ति से नहीं मिलूंगा, मेरा भजन भंग हो जाएगा। संतन को कहा सीकरी सो काम, संत लोगों को सीकरी से क्या काम है? तुलसीदास को अकबर ने पकड़ा तो तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिख करके छूट आए, उनको पकड़ लिया था और वहां पर उसको तुलसीदास जी को दंड देने वाले थे।
लेकिन तभी उन्होंने 40 दोहों की रचना करके हनुमान चालीसा लिखा। इतने वानरों का प्रकोप हुआ कि अकबर को तुलसीदास को छोड़ना पड़ा, कहते लगता कोई दिव्य व्यक्ति है, तब छोड़ दिया। जीव गोस्वामी को पकड़ करके ले गए अकबर, प्रश्न किए हाँ कि यमुना बड़ी कि गंगा बड़ी। ऐसे अनेक अनेक संवाद आए जहां पर संतों को पकड़ा जाता था। स्वामी हरिदास को देखने के लिए अकबर आ गया। तो विषयी राजा आते थे संतों के पीछे, लेकिन संत क्या कहते थे, संतन को कहा सीकरी सो काम। संत लोगों को सीकरी, राजा से क्या काम है, हमें राज मर्यादा नहीं देखनी है, हमें भक्त मर्यादा देखनी है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कनिष्ठ अधिकारी तो वही करेगा, राज मर्यादाओं को प्रमुखता देगा। तो प्रताप रुद्र बड़े दुखी थे। तब फिर भक्तों ने क्या किया, महाप्रभु से कहा महाप्रभु अपनी कृपा करिए, आप कुछ उनको अपनी तदीय वस्तु दे दीजिए, तदीय वस्तु की पूजा कर लेगा। तब महाप्रभु ने अपना अंग वस्त्र ना ऊपर डालते हैं उत्तरिया, अपना अंग वस्त्र प्रताप रुद्र के लिए दिया। और जैसे ही दिया, प्रताप रुद्र को पता चला ये महाप्रभु का अंग वस्त्र है, उन्होंने उसको अपने घर के अंदर रख दिया और उनकी आरती अगरबत्ती करना प्रारंभ कर दिया। तो उसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई तदीय वस्तु के ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं निर्विशेषवादी जो है वो भगवान को अकेला देखना चाहता है। निर्विशेषवादी भगवान को अकेला देखना चाहता है। वैसे तो भगवान को मानता नहीं है, और जब मानता है तो कहता मैं एकांत में वास करूंगा, ना झगड़ा ना झांसा, सबसे बढ़िया एकांतवास, अकेले रहूंगा कुटिया बना के। लेकिन वो मूर्ख होता है, वो ये नहीं जानता कि कृष्ण को अगर स्वीकार करना होगा तो कृष्ण के श्रृंगार के साथ, कृष्ण के आभूषणों के साथ, कृष्ण के वस्त्रों के साथ, कृष्ण की ललिता विशाखा गोपियों के साथ, परम प्रिय श्री राधा के साथ, उनके ग्वाल बाल सखाओं के साथ, पूरा ब्रह्मांड ही तो कृष्ण का है, सबको स्वीकार करना होगा, तब तुमने कृष्ण को स्वीकार किया। लेकिन तुम केवल कृष्ण को स्वीकार करो। कनिष्ठ अधिकारी किसको स्वीकार करता है, केवल कृष्ण को स्वीकार करता है। लेकिन कृष्ण की तदीय वस्तु है उसको स्वीकार नहीं करता। तो कृष्ण की तदीय क्या है, गौड़िया वैष्णवाचार्य कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि एक गुरु के प्रति तो तुम्हारी श्रद्धा हो गई, लेकिन गुरु की तदीय वस्तु के ऊपर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। गुरु जी की चप्पल मिले तो छूते हैं, पादुका है गुरु जी की, गुरु जी का अंग वस्त्र मिल जाए तो पूजा करें गुरु जी का। गुरु जी के पास अगर कोई सोना चांदी की वस्तु है तो बोले अरे गुरु जी का आशीर्वाद मिला। हाँ, और गुरु जी ने जो भक्तों को दीक्षा दी गुरु जी की तदीय वस्तु नहीं है। तो एक भक्त दूसरे भक्त की निंदा कर दे तो ये गुरु जी की तदीय वस्तु का अपमान नहीं किया, किया कि नहीं किया? लेकिन लोग ऐसा कर देते हैं, वो कनिष्ठ अधिकारी स्तर पर ऐसा होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जिस प्रकार प्रतिबिंबा भक्ति और छाया आभास भक्ति का वर्णन किया, एक बार श्रील प्रभुपाद जी से मॉर्निंग कन्वर्सेशन में 14 फरवरी 1977 मायापुर के अंदर प्रश्न किया गया। हरिशौरी प्रभु प्रश्न किए, श्रील प्रभुपाद जी जो आप हमको ये बताइए कि इस संसार में सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा है? प्रभुपाद जी प्रश्न किए। प्रभुपाद जी ने कहा इस संसार की बात कर रहे हो, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में सबसे ऊंचा वर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण को कितना अहंकार होता है, मैं ब्राह्मण जाति का, ब्राह्मण जाति का। हमारा जन्म भी मथुरा के ब्राह्मण परिवार में हुआ, चतुर्वेदी परिवार में। और किसी से पूछो 99% लोग कह देंगे हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है ना। माला करो, बोले नहीं हम तो खुद ही वृंदावन के, हमें माला की क्या जरूरत है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, हम तो सबसे उत्कृष्ट हैं, ये सब हमारी पूजा करेंगे, वो लोग नहीं समझेंगे। तो ब्राह्मण जो है सबसे ऊंचा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा और आध्यात्मिक, हरिशौरी प्रभु ने पूछा और आध्यात्मिक जगत में? बोले ब्राह्मण सबसे नीचा है, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद तो भक्ति प्रारंभ होती है। ब्राह्मण बन गया ना, कहते हैं भी मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो गई, तब भक्ति प्रारंभ हुई उसकी। अब उसको ऊपर जाना है, मध्यम अधिकारी, प्रचार करना है, भेदभाव करना है, कौन के ऊपर देना है किसको नहीं देना है। और उत्तम अधिकारी बन गया गौर किशोर बाबा जी महाराज की तरह कि कुत्ता भी मिल गया तो उसको दंडवत प्रणाम किया। और बोले अरे आप इनको दंडवत कर रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है? बोले आमी तो पागल, आमी किच्छु जानू ना, मैं तो पागल हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन उनको कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी एक दिन मॉर्निंग वॉक से आए, पीछे शिष्य भी थे उनके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप करते आ रहे थे। एक कुत्ता था मंदिर के बाहर ही बैठा था, जोर जोर से भौंक रहा था। तो प्रभुपाद जी ने उसको देखा, कहा हरे कृष्णा, वो आओ चुप हो गया।
पीछे से भक्त आया, उन पर भोंकने लगा, वाह वाह वाह, तुम करे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वाह 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 वाह, बहुत तेज भौंका। वो समझ में नहीं आया, प्रभुपाद जी हरे कृष्णा बोले चुप हो गया, हम बोले तो चिल्ला। प्रभुपाद जी के पास भागवत कक्षा का समय नहीं था, जल्दी जल्दी उनको कक्षा देनी थी, दी। उसके उपरांत बोले कोई प्रश्न है? तो एक भक्त पूछा, प्रभुपाद जी आप आए थे स्वामी जी, आपने हरे कृष्ण कहा, कुत्ता शांत हुआ। हमने कहा हरे कृष्ण तो वो अति भौंकने लगा, अति तीव्र गति से भौंक रहा। ऐसा भेद क्यों हुआ? क्या हरे कृष्णा में दम नहीं था? प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, हरे कृष्णा में दम वही है, वो वही तुम्हारे पास है, वही मेरे पास, सबके पास वही हरे कृष्णा है। भेद इतना है, मैं उसके हृदय में बैठे भगवान को देख करके कहा हरे कृष्णा, उस जीवात्मा ने वो रिफ्लेक्शन लिया और शांत हो गई। लेकिन तुमने उसको हरे कृष्णा कहा कुत्ता मान के, हरे कृष्णा कुत्ते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण।